हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव अगली संधि लेकर आया हूँ यड़ संधि। स्वर संधि का चौथा भाग जो है यड़ संधि है। हम लोग 3 भाग पढ़ चुके हैं, चौथा भाग लेकर चल रहे हैं। तो नियम नंबर 1 चलते हैं टॉपिक पर हम लोग। नियम 1, अब संधि करते समय 2 चीजों को ध्यान रखा जाता है कि संधि हमेशा 2 वर्णों का होता है और 2 वर्ण जब एक दूसरे जुड़ते हैं तो उसमें से एक वर्ण दूसरे वर्ण का रूप धारण कर लेता है। तो देखते हैं, जैसे यड़ संधि, ये स्वर संधि का चौथा भाग है। यड़ संधि, इस संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर, यानी कि संधि को सर्वप्रथम तोड़ेंगे 2 भागों में, जो शब्द दिया होगा 2 भागों में तोड़ेंगे। उस भाग का जो पहला खंड का अंतिम अक्षर होगा, पहला खंड का अंतिम अक्षर छोटी या बड़ी आना चाहिए, और छोटा उ बड़ा उ आना चाहिए या री आना चाहिए पहले खंड के अंतिम अक्षर में। कोई एक दूसरे खंड का पहला अक्षर कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि छोटी ई और बड़ी, छोटा उ बड़ा उ री के अलावा कोई अलग स्वर आ जाए तो छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटी और बड़ी का या हो जाता है, तथा छोटा उ और बड़ा उ का वा हो जाता है। छोटा और बड़ा उ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। या तो खंड को तोड़ेंगे उसके बाद, यानी कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में छोटी बड़ी, छोटा बड़ा री में से कोई एक आए। दूसरे खंड का पहला अक्षर कोई भिन्न स्वर हो तो छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है, छोटी बड़ी का या हो जाता है, छोटा बड़ा उ का वा हो जाता है, यानी कि छोटी बड़ी का या और छोटा बड़ा का वा, री का रा हो जाता है। जैसे ध्यान देंगे, छोटी धन बड़ी, छोटी बड़ी पहला खंड हो गया। पहला खंड चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन दूसरे खंड में कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे आ आएगा तो आ का या हो गया, छोटी धन बड़ा बराबर या हो गया, बड़ी धन बड़ा बराबर या हो गया, छोटी धन छोटा बराबर वा हुआ या हुआ, लेकिन यहाँ पे छोटा हुआ, छोटा को मात्रा लग जाएगा, यू हो गया। छोटी धन बड़ा बराबर यू हो गया, छोटी धन ए बराबर ए हो गया, छोटी धन ए बराबर ए हो गया, छोटी धन ओ बराबर यो हो गया, छोटी धन औ बराबर औ हो गया। तो ये जो संधि है इस प्रकार से चलती रहेगी, यानी कि जो पहले खंड अंतिम अक्षर में छोटी बड़ी आना चाहिए, उसके बाद जो स्वर आएगा ना, जो स्वर आएगा इसी का मात्रा या पर लग जाएगा। यदि छोटी धन आ बराबर छोटा कोई मात्रा नहीं तो या रहेगा, छोटी धन आ ये बड़ी धन बराबर बड़ा, तो बड़ा छोटी धन आ बराबर या होगा, लेकिन बड़ा मात्रा कहाँ लग जाएगा? या पर, बड़ा यानी या हो जाएगा। उसी प्रकार से छोटा धन आ बराबर वा हो जाएगा, बड़ा धन बड़ा बराबर वा हो जाएगा, छोटा धन छोटी बराबर वी हो जाएगी, बड़ा धन छोटी बराबर वी हो जाएगी। इसी प्रकार से छोटा धन बड़ा, छोटा बड़ा धन बड़ी बराबर वी हो जाएगी, छोटा धन ए बराबर वे हो जाएंगे, छोटा धन ए बराबर अ हो जाएंगे, छोटा धन ओ बराबर वो हो जाएंगे, छोटा धन ओ बराबर अ हो जाएंगे। यानी कि पहले खंड का अंतिम अक्षर छोटा हुआ या बड़ा हुआ मिला आ, दूसरा स्वर आ जाएगा तो वह ही होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। री, पहले खंड का अंतिम अक्षर क्या आना चाहिए? री आएगा। दूसरे खंड में कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए तो आ का रा में बदल जाएगा, बड़ी
यानी कि री बड़ा बराबर र हो गया, री छोटी बराबर री हो गया, री धन बड़ी बराबर री हो गया, री धन छोटा बराबर रू हो गया, री धन बड़ा बराबर रू हो गया, री धन ए बराबर रे हो गया, री धन ए बराबर रे हो गया, री धन ओ बराबर रो हो गया, री धन औ बराबर र हो गया। तो इस प्रकार से संधि जो बनेगी यह इस नियम पर आधारित है। तो दो चीज ध्यान देना है, पहले खंड अंतिम अक्षर में छोटी बड़ी आए, दूसरे खंड के पहले अक्षर में कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है। जैसे मैंने कहा पहले खंड अंतिम अक्षर में छोटी धन बड़ी धन आ, यानी कि चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, दूसरे खंड में कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तो देख रहे हैं जैसे जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक एक शब्द है। अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, एक होगा अति, एक होगा धन अधिक, अति धन अधिक। अति पहले खंड, ये पहला खंड हो गया, क्या हो गया पहला खंड, ये हो गया दूसरा खंड। पहले खंड का अंतिम अक्षर में कौन सी मात्रा लगी है, ई की, तो निकालेंगे छोटी धन। दूसरे खंड का पहला अक्षर यानी कि छोटा बराबर आ धन ई बराबर या हो गया। अब यहां बच क्या रहा है, जब छोटे निकाल लिए खाली अद बच रहा है, अत अधता धन या धन। भाई ये आ तो निकाल लिए थे, इसमें से बच क्या रहा, धिक धन धिक। तो अब क्या बच रहा, धन धिक। अब इसको देखेंगे, अब जो ये है ये इसके आगे आके जुड़ जाएगा। अब आधाता है तो या का आगे आधाता लग गया, अत्य धन धिक, धन धिक बराबर अत्यधिक। यानी कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में छोटी निकालेंगे, दूसरे खंड के पहले अक्षर में बड़ा निकालेंगे। आ धन ई बराबर या, मैंने नियम पीछे लिखवाया है, आ धन ई बराबर या। अब यहां से ई निकाल लिए तो क्या बच रहा, अध बच रहा है, आधाता बचेगा, अध बच रहा है। यहां से आ निकाल लिए तो आधा धिक बच रहा है, तो छोटी ई धन आ बराबर या हो गया। अब यह इसके पहले आके जुड़ जाएगा, अत्यधिक। समझ में आया? चलो दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे स्वर, क्या है स्वर। अब स्वर को दो भागों में तोड़ेंगे, कितने भागों में, दो भागों में। एक होगा सु धन अर्घ, क्या होगा, सुधन अर्घ होगा। अब सु से इसमें से निकालेंगे छोटा उ, इसमें से निकालेंगे छोटा बराबर वा। तो जब छोटा निकाली यहां से बच क्या रहा है, यहां पर खाली क्या बच रहा है, खाली आधा सा बच रहा है। धन वा हो गया, धन जब आ निकाल लिए खाली क्या बच रहा, रग बच रहा है। तो इसको जोड़ देंगे तो आधा सा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, इसका मात्रा इस पर क्या हो जाएगा, स्वर्ग। क्या हो जाएगा, स्वर्ग। इस प्रकार संधि द्वारा क्या हो गया, स्वर्ग। यानी कि पहले खंड, ये पहला खंड हो गया, कौन सा खंड हो गया, पहला खंड। ये हो गया दूसरा खंड, दूसरा खंड। पहले खंड का अंतिम अक्षर कौन सी मात्रा लगा, सु यानी छोटा उ। दूसरे खंड का पहला अक्षर यानी छोटा, छोटा उ धन छोटा बराबर वा। तो इसमें निकल आधा सा बचा, धनवा धन गा, उ धन आ बराबर वा, तो जोड़ देंगे बराबर क्या हो जाएगा, स्वर्ग।
समझ में, बराबर स्वर। अब जैसे होगा मात्राज्ञा, मात्राज्ञा को दो भागों में तोड़ेंगे, एक होगा मात्र और एक होगा आज्ञा। मात्र क्या होगा और आज्ञा। अब ये हो गया पहला खंड, क्या हो गया पहला खंड। पहले खंड का अंतिम अक्षर से क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्या छिपा हुआ री। दूसरे खंड पर अक्षर क्या छिपा हुआ है आ। तो री धन आ बराबर रा, क्या हो गया रा। अब यहां पर क्या बच रहा है, मात धन रा धन आ निकाले, क्या बच रहा है ज्ञा। अब इसको इस पर जोड़ देंगे, अब इसको इस पर क्या करेंगे जोड़ देंगे, मां धन त्रा धन क्या बराबर मात्रा ज्ञान। यानी कि पहले खंड का अंतिम अक्षर में त्रा यानी कि री आया है, दूसरे खंड पहले अक्षर में बड़ा री धन बड़ा बराबर रा हो जाएगा। तो यहाँ जब आ री निकाले क्या बचे, खाली आधा ता बचे, मत धन रा और धन ज्ञा, आ धना बराबर रा। यानी जो बचेगा इसको बीच में हमेशा ही जोड़ना है, धन ज्ञा बराबर मात्रा ज्ञा। इस प्रकार से गुण ये यण संधि आप लोग को समझ थी। तो जय हिंद दोस्तों, यार उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ा लिखा कर रहे होंगे और पढ़ते रहिए। अगर परीक्षा के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है संधि।